मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इस फैसले को समझने के लिए आइन और कानून का सहारा आप लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको पीडीएम की ख्वाहिशात को समझना पड़ेगा। एक गुब्बारा जिसमें हवा भरना मकसूद थी, चले जितनी भरी गई, क्योंकि किसी के पास ऑडियोज़ हैं, किसी के पास वीडियोज़ हैं, कोई ब्लैकमेल करने की कैपेसिटी रखता है और फिर वो हुक्म भी देता है, फिर चीज़ें हम तब्दील होती हुई भी देखते हैं, NRO 2 मुकम्मल होता हुआ भी देखते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर प्लस माइनस करें तो इमरान खान की नाअहली का जिस तरीके से ये छपवाई गई है खबर, यानी एक अखबार मेरे सामने है, इमरान खान करप्ट साबित नाअहल करार, अब इस किस्म की जो है वो हेडलाइंस छपवाई गई हैं। तो ये जो मकसद था कि एक पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल, ये इम्पैक्ट रहेगा। देखें, इस हुकूमत की अगर आपने जमहूरियत को समझना है ना, तो आज आप साले मोहम्मद साहब की तस्वीर देख लें तो आपको इस हुकूमत का, पीडीएम का जमहूरी जहन समझ आ जाएगा। दूसरा ये जो फैसला है ना, अगर इसको समझना है, मेरे बड़े भाई अजहर सदीक साहब वो आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला आपको वैसे साले मोहम्मद साहब की तस्वीर भी दिखाएं जी साथ साथ, ताकि हम लोगों को बता सकें कि किस तस्वीर की बात हो रही है। ये मेंबर कौमी असम्बली है जी, और हज़ारा से और मानसेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनको गिरफ़्तार करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इनको किस तरह प्रेजेंट किया है, इस तस्वीर के ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी तक आदमी साहब बात जारी रखिए, तस्वीर साथ चलती रहेगी सर। जी, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इस फैसले को समझने के लिए आइन और कानून का सहारा आप लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको पीडीएम की ख्वाहिशात को समझना पड़ेगा। पीडीएम की क्या ख्वाहिश है? वो हर चीज में इमरान खान की तरह सियासत करने की कोशिश करते हैं, उसको नकल करने की कोशिश करते हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। अब उनकी ख्वाहिश है कि जिस तरह अवाम इमरान खान को सादिक और अमीन समझती है या ईमानदार समझती है, हमें भी वैसा समझे। तो उनको पता चल गया कि ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, अवाम हमें जनाब कभी भी ये नहीं समझेगी। तो लिहाजा इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि उसको भी करप्ट साबित कर दो, उसको अपने जैसा बना दो, कहो जनाब अगर हम करप्ट हैं तो वो भी करप्ट हैं। तो ये जो सारा फैसला दिया गया, इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक तरीके से इमरान खान साहब को भी उनके साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन इस दौर के अंदर जिस तरह अजहर सदीक साहब ने अभी कानूनी पहलू भी उसका सामने रख दिया, अवाम के शऊर की अगर आप इस तरह तौहीन करेंगे तो मेरे ख्याल में आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। सब देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, किस तरीके से, किन ख्वाहिशात के तहत यह फैसला किया गया और फिर किस तरीके से उसके ऊपर बहस की गई। और ये टोटल जो बहस है वो इस तरह है कि जनाब अगर एक शख्स के ऊपर एक छोटा सा कोई दाग भी लगा हुआ है और वो लोग उसके ऊपर जो पूरे करप्शन के गटर में फंसे हुए हैं, वो लोग वहां से खड़े उसकी तरफ उंगलियां करके इशारा कर रहे हैं, वो देखो जनाब जो हमने गंद उड़ाया था उसकी एक छींट उसके ऊपर गिर गई है, तो लिहाजा वो करप्ट साबित हो गया। इस किस्म की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इनको कोई फायदा नहीं होगा। अवामी जो रद्द अमल है वो आपके सामने, अगर ये समझते हैं कि इन चीजों से फायदा होता तो ऑडियो लीक्स भी कर ली, दीगर चीजें भी कर ली, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, क्या नतीजा निकला वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। तो आपके ख्याल में जो इससे गेन करना चाहा वो नहीं मिला। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।